आज की क्लास में हम CHSL टीयर 2 का पेपर डिस्कस करेंगे और ये 2 नवंबर की शिफ्ट का है। ठीक है, पहला सवाल देखिए, आपको दिया हुआ है कि कंसंट्रेशन है 3 प्रकार की वाइन है A, B और C का, और 10, 20 या 30, और ये मिक्स किए जाते हैं आगे 2, 3 और X रेशियो में। तो जो रिजल्टेंट बनता है वो 23 कंसंट्रेशन का एक सॉल्यूशन बनता है। तो वैल्यू आपको X की निकालनी है। दो तरीके से सोच सकते हो इस सवाल को। आप मिक्सचर एलिगेशन लगा सकते हो। मिक्सचर एलिगेशन लगाओगे तो दो दो में लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, इससे पहले 10, 20 ले लिया, फिर उनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको 30 के साथ मिक्सअप करना है। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बेसिक वाला है, उससे भी कर सकते हो। दोनों आसान तरीके हैं। बेसिक में क्या करोगे आप कहोगे कि इस रेशो में मिक्स किया जाता है, तो आप कहोगे टोटल में इसका निकालूँ तो क्या हो जाएगा। तो पहले 10% 2 रेशो में, तो कितना हो जाएगा 10 × 2 20, 20% 3 रेशो में 60, और 30% X रेशो में, तो आप कहोगे 30X बटे क्या आ जाएगा, टोटल कितना था 2, 3 प्लस X, तो आप कहोगे 5 + X। ये जो है रिजल्टेंट कितने के बराबर हो जाएगा 23 के। ये बात क्लियर है। सब कुछ परसेंटेज में, इसलिए मैंने परसेंटेज मेंशन भी नहीं किया यहाँ पे। आप कहोगे ये वैल्यू हो रही है आपके पास ऊपर 80 और प्लस 30X। अब मल्टीप्लाई कर लो इसको, 23 से किया आप कहोगे 115, और ये हो जाएगा 23X। यहाँ तक ठीक है। इधर आप माइनस करोगे तो ये 7X आ रहा है, और इधर जाके माइनस करोगे तो आप कहोगे 5 और ये 35, 35। तो X की वैल्यू यहाँ से सीधा सीधा निकल के आ रही है। वो कितनी आ रही है 5। ओके, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ये वाला। अगला सवाल देखिए, एक पोल है जो वर्टिकली खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, with the help of 12 meter steel wire tied to its top and affixed, फिक्स किया जाता है ये आगे ग्राउंड पर। आगे क्या बोला है कि द स्टील वायर मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मामला ये है कुछ, ये आपके पास कोई पोल है और यहाँ से ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। आगे क्या बोला है, देखो ये जो आपके पास वायर है ना, ये वाला, ये वायर, ये वाला, इसकी जो लेंथ दे रखी है वो 12 मीटर दे रखी है। 30 डिग्री एंगल है। आपको हाइट निकालनी है पोल की। ये आसान सा सवाल हो गया। देखो ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है। तो आप कहोगे कि 90 के सामने वाली भुजा 12 है, तो 30 के सामने वाली भुजा 6 हो जाएगी। रेशियो होता है ना आपका 1/√3 और 2। ये आपके पास 30 डिग्री के सामने की भुजा, ये 60 के सामने की भुजा, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा। तो वहीं से ये सीधा आप निकाल सकते हो। यहाँ पे 6 मीटर आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा है आपसे कि ए सम ऑफ मनी इज़ डिवाइडेड बिटवीन A, B एंड C। ठीक है, आपके पास अमंग A, B, C। ओके, शेयर C का है वो 600 रुपये ज़्यादा है B से। हाउ मच अमाउंट A गेट मोर देन B। समझिए, तो सिंपल रेशियो ही दे रखा है, उससे ही आप सीधा बता दोगे। C का कंपैरिजन किया B से, तो ये जो वैल्यू है C का B से किया है, कितना ज़्यादा है आपको कि 3 यूनिट। ये जो 600 है ये 3 यूनिट की वैल्यू है। आपको निकालना क्या है, A कितना ज़्यादा है। आप कहोगे A जो है वो 1 यूनिट ज़्यादा है, तो यही वैल्यू आ जाएगी आपके पास 200 के बराबर, 200। सवाल आपसे बोल रहा है अगला फोर्थ कि एक पर्सन है बोरोड सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 साल के बाद में रिटर्न किया उसने 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर। ठीक है, इंटरेस्ट क्या है, आप कह सकते हो कि 3 रुपये लिया था, 4 रुपये लौट आया, तो ब्याज कितना था, आप कहोगे 1 रुपये। कितने पर, आप कहोगे 3 रुपये पर। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। रेट क्या है, आप कहोगे यही निकालना है, R/100। यहाँ तक ठीक है। PRT/100, प्रिंसिपल रेट इंटरेस्ट, प्रिंसिपल रेट और टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे यहाँ से रेट आ रहा है वो कितना आ रहा है, आप कहोगे 100/9 आ रहा है। 100/9 मतलब 1/9, समझ रहे हो। 1/9 को क्या हमने जब परसेंटेज पढ़ा था वहाँ पे भी डिस्कस किया था, क्या होता है 11 से ही 1/9 या फिर डिवाइड कर लो। ठीक है, यहाँ तक। सवाल पांचवा क्या बोल रहा है आपसे कि एक पर्सन है कवर करता है 1/4 ऑफ हिज जर्नी विद स्पीड दिस, और हाफ जर्नी दिस स्पीड से। रिमेनिंग जो है
एट स्पीड इतना, एवरेज स्पीड आपको निकालना है पर आवर। देखिए डिस्टेंस वेरी कर रहा है, डिस्टेंस को आप कोई भी वैल्यू मान सकते हो, ठीक है, डिस्टेंस का कोई वैल्यू मान सकते हो और उससे कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ये सवाल कराए थे। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो ऐसे सवालों में वो डिस्टेंस दोनों जगह से कट जाती है, ठीक है। आपको स्पीड निकालना है तो डिस्टेंस को कोई भी ऐसी वैल्यू मान लो, आप कहोगे कि ऐसी माने जिससे ये डिवाइड करना थोड़ा सा आसान रहे। मैं क्या कहूँ, 200 मान ले डिस्टेंस को, आप डी मान के भी कर सकते हो, ठीक है। 200 डिस्टेंस जैसे ही माना तो आप कहोगे 1/4 इसका, 1/4 मैं निकालूंगा इसका तो कितना कहूँगा, आप कहोगे 50। 50 डिस्टेंस को कितने से करता है, आप कहोगे 25 से। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, पहला टाइम क्या हो जाएगा 200/25। बात सही है, कैसे, देखो 1/4 जर्नी, 1/4 का मतलब 200 का 1/4, 200 का 1/4 किया आपने, आप कहोगे 50, 50 को कवर करता है 25 से, तो 50 को कवर करता है 25 से, तो आप कहोगे 2 घंटे आ गए यहाँ पे, ये सही है। अगला हाफ जर्नी मतलब 100, ठीक है, कितना 100। आप देखो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट में आते हैं तो 400 मानोगे तो बिल्कुल कोई पॉइंट नहीं आएगा, ऐसे भी कर लो। हाफ जर्नी का मतलब कितना हो गया, 40 से कवर कर रहा है तो 2.5। नेक्स्ट आप कहोगे रिमेनिंग स्पीड, देखो रिमेनिंग का मतलब कितना हो गया, हाफ यहाँ पे 100 हो गया और आपके पास पहले 50 हो गया, 100 50 50 बचा हुआ है, 50 को 50 से कवर करता है, आप कहोगे 1। बात ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 200 बटे ये कितना बन रहा है नीचे 2 4 5 5.5, 5.5 का मतलब क्या हो जाएगा 11/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो आप कहोगे 400/11, ठीक है। यहाँ तक सिंपल सी बात है। ये क्या किया है हमने, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा है, ओके। डिवाइड कर लो इसको, 11 से 3 36, सॉरी 33, 7 बचेगा 66, 4/11, ओके। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। ये सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि कॉट की पावर 4 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर 1, तो ये वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है, देखो वैल्यू पुटिंग आपको नहीं दिखेगा यहाँ पे सीधे से, तो बेसिक से ही करना पड़ेगा इसको, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कैसे करना है। आपको कि मैंने क्या किया इसमें से कि कॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है। कॉट स्क्वायर कॉमन लिया मैंने तो आपके पास क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर जब इधर है तो उधर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आई, ये बात आपको समझ में आई। अब देखिए थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, ये कॉट स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर, मतलब कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर को भी उधर लेके जा रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो अब क्या बनेगा देखना, साइन की पावर 4, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं हम, तो क्या बनता है देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। हमें कॉज की टर्म में चाहिए तो इसको थोड़ा कॉज में बदल लो, क्या कहूँगे 1 माइनस कॉज स्क्वायर, ठीक है। ओपन करेंगे तो क्या बनेगा 1 1 तो आएगा ही आएगा। आपके पास आ जाएगा -2 कॉज स्क्वायर ए प्लस कॉज की पावर 4a, ओके। अभी आपको चाहिए क्या है यहाँ पे, आपको चाहिए देखो ये कॉज स्क्वायर के बराबर है, कॉज की पावर 4 मिल गया, ये इधर लेके आएंगे क्योंकि इधर 3 चाहिए ना, तो 2 तो है ही ऑलरेडी, ये भी इधर आ जाएगा तो ये जाएगा -3 कॉज स्क्वायर ए, और ये जो 1 है इधर आ जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितने के इक्वल हो जाएगी, आप कहोगे -1 के इक्वल, ठीक है। समझ में आया कैसे किया ये वाला, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कॉस्ट है 4 चेयर का और 3 टेबल का 2100, कॉस्ट है 5 चेयर का और 2 टेबल का 1750। आगे आपको एक चेयर का कॉस्ट निकालना है, 2 वेरिएबल है, एक चेयर का हो गया, एक टेबल का हो गया। आप x बाई मान के भी कर सकते हो, बाकी डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 4c, ठीक है, प्लस 3t। इनका जो टोटल है वो कॉस्ट
2100, आगे 5C और 2T, ये जो है 1750 है। यहाँ तक ठीक है। अब सिंपल क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो या फिर वेरिएबल बराबर करके सॉल्व कर सकते हो। आपको चेयर निकालना है तो टेबल को हटाना पड़ेगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से किया, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा क्योंकि 60 हो रहा है, नीचे भी 60 हो रहा है। ऊपर मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 8C, इधर मल्टीप्लाई किया, ये 15C। ओके, यहाँ तक ठीक है ना। अब क्या करना है आपको कि मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वैल्यू हो रही है आपके पास 4200 और नीचे इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, 15 और ये 52, माइनस कर लो सिंपल। तो यहाँ से बनेगा आपके पास 7C की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 501050, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो C की वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है, 150 आ जाएगी आपके पास। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एवरेज वेट है वो 40 स्टूडेंट का 52 है, और यदि एक टीचर को भी इंक्लूड कर ले तो एवरेज वेट है वो 500 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। तो वेट है आपको टीचर का बताना है। 2 तरीके से सोच सकते हो, एक डेविएशन से कर सकते हो, एक मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो। दोनों तरीके मैं बता देता हूँ आपको। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है यहाँ पे, अगर जो टीचर है वो अगर 52 केजी का ही होता, ठीक है, तो पूरी क्लास के वेट में कोई वेट का चेंज नहीं होता, ये बात ठीक है। लेकिन उसका वेट कुछ ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है अब वो देखेंगे हम। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, ज़्यादा वेट होने की वजह से सबका वेट है, अब सब लोग कितने हो गए, अब हो गए 40, तो पहले थे, एक और आ गया टीचर तो 41। तो 41 जो है टोटल, उनका वेट कितना बढ़ गया, 500 ग्राम 500 ग्राम का मतलब आधा किलो। तो अब ये वेट किसकी वजह से है, ये वेट एक्चुअली जो टीचर का वेट था वो ज़्यादा था। कितना ज़्यादा था, वो इतना ज़्यादा था, ये जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इस वजह से ये पूरी क्लास का वेट बढ़ गया। ये बात ठीक है, समझ में आई आपको। देख लो इसको कितना आ रहा है, ये आप कहोगे ये आपके पास आ रहा है 20.5, ठीक है। इसमें ऐड करोगे 52 में तो आपके पास वैल्यू बन रही है 72.5। क्लियर हुई बात, कैसे करना है इस सवाल को, समझ में आया। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। दूसरा तरीका मिक्सचर एलिगेशन में बता रहा था आपको, तो देखिए उसको कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए 52 ये वेट है आपके पास, ओके। अभी जो क्लास का जो वेट है ये 52 कितने का है, आपको 40 का है। और अभी नेक्स्ट जो है आगे बोला है कि वेट ऑफ द टीचर इज़ इंक्लूडेड। तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि जो टीचर का जो वेट है ना वो आपके पास कितना है, आप कहोगे x है। अब जो पूरी क्लास का एवरेज अब कितना हो गया है, आप कहोगे 52 प्लस हाफ। ये बात ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। अब ये जो टीचर है जो x वेट का था वो कितने हैं संख्या में, 1 है। यहाँ तक ठीक है, माइनस कर लो। माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आप बताओ। आप कहोगे वैल्यू जो आ रही है, यहाँ पे माइनस किया तो इसको आप कहोगे आधा, ओके। तो ये बेसिकली जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है, आप कहोगे ये जो वैल्यू है आपके पास 1 यूनिट की है। तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20, ओके। तो अब x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, इन दोनों का ये प्लस ये इससे बड़ी आएगी। तो 20 इसमें जोड़ूंगा 52.5 में, तो कितना आ रहा है आपके पास, आप कहोगे 72 और आधा 72.5। तो ये वैल्यू भी आप यहाँ से निकाल सकते हो, उतना ही आ रहा है। तो दोनों तरीके हैं, कैसे भी सोच सकते हो आप। मिक्सचर एलिगेशन हो गया या फिर बेसिक डेविएशन की अप्रोच हो गई, ठीक है। समझ में आया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें वैल्यू आपको P और Q की देखनी है, PYQ, ठीक है। निकाल लेंगे, कैसे करना है। देखो पावर है 1/3, पावर को ठीक है कंसिडर करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये 8 है और ये 8 है, समझना बात को थोड़ा सा। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 8 × 8 × P, यहाँ तक ठीक है, बटे में। अब देखो यहाँ पे है आपके पास 10⁻⁻² और एक -1,
तो मैं इसको बटे में लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा 1000 या 10 की पावर 3 भी लिख सकता हूँ इसको, ये बात ठीक है। और ये जो ओवरऑल है ये है आपके पास 1/3 पावर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूँ, ये देखिए 8 × 8, ओके, बटे में कितना आ जाएगा 3 और 4, 10 की पावर 4 इंटू क्यू की पावर 1/3, इतना बन रहा है आपके पास। आप कहोगे हाँ तो पी की पावर ही 1/3 है, क्यू की पावर ही 1/3 है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि पावर जो 1/3 है इसको हटा देता हूँ, मतलब क्यूब कर देता हूँ इसका। ओवरऑल कहने का मतलब ये है। तो क्यूब जैसे ही करूँगा तो यहाँ आपके पास क्या बन जाएगा 8 × 8 × पी, और बटे में हो जाएगा 10 की घात में 3। इधर हो जाएगा आपके पास 8 × 8, ये ऑलरेडी है 2 बार, और पावर और मैंने कितना कर दिया इसका, आप कहोगे क्यूब कर दिया तो पावर 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल हो जाएगा। इधर 10 की पावर कितना हो जाएगा, आप कहोगे ये भी आपके पास क्यूब किया है तो ये 4 × 3 = 12 हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है, ये 12 पावर हो जाएगी इसकी, और इधर केवल क्यू बन जाएगा। अब सॉल्व कर लो इसको, बहुत आसान काम हो गया। पी बटे क्यू चाहिए तो क्यू को तो मैं इधर लेके आ जाऊँगा, ठीक है। अब देखिए 8 की 2 पावर हटाओ तो 8 की पावर 4 बच जाएगी, 10 की 3 पावर हटाओ तो आप कहोगे 10 की पावर 9 बच जाएगा। अब ऊपर जाएगा 10 की पावर -9 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका 4th हो जाएगा करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। पहला देखिए क्या दिया हुआ है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद लार्जेस्ट साइड L ऑलवेज हैव एन एरिया लेस देन L² 2। तो समझिए इस सवाल को क्या मामला है इसमें, कि कोई भी ट्राइंगल दे रखा है जिसमें एक कंडीशन ये है कि L जो है इसकी सबसे लार्जेस्ट साइड है। मान लिया मैंने बाकी जो साइड है वो A और B है। एरिया आपको निकालना है किसी भी ट्राइंगल का, तो वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो जैसे मैंने इसकी हाइट मान लो ये H ड्रॉ कर दिया, तो बेस तो इसका L है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस हाइट के बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या होगा। तो पहली कंडीशन तो यही दे रखी है आपके पास कि L जो है लार्जेस्ट साइड है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि जो A है मतलब ये साइड L से छोटी है, आपको क्या बिल्कुल। ये B है, ये भी L से छोटी है, आपको क्या बिल्कुल। इतनी बात क्लियर है क्या आपको क्या? हाँ। अब ये जो हाइट है ड्रॉ की है मैंने यहाँ पे, ये तो 90 डिग्री बनाएगी। तो एक बात तो क्लियर हो रही है कि अगर ये जो 90 डिग्री बना है यहाँ पे एंगल जैसे ही, तो ये क्या बन गया हाइपोटेन्यूस, या फिर ऐसे भी बोल लो ये भी हाइपोटेन्यूस बन गया। ये बात तो ठीक है, हाइपोटेन्यूस जैसे ही बना कर्ण, तो ये वैल्यू क्या हो गई, बड़ी हो गई। किससे बड़ी हो गई, आप कहोगे एक तो इससे बड़ी हो गई इस वाली से, और एक इससे बड़ी हो गई, आप कहोगे बिल्कुल। तो H से बड़ी हो गई A, मतलब क्या हो गया कि H जो है वो छोटा हो गया A से भी और B से भी, आपको कि बिल्कुल H जो है A से भी और B से भी छोटा हो गया। आपने एरिया पढ़ा था 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 L इंटू H, ठीक है। H जो है ना वो L से भी छोटा है, ये वाला H A से भी छोटा है B से भी, और जबकि A और B खुद अपने आप में ही L से छोटे हैं, तो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ क्या कि H जो है वो L से भी छोटा होगा। बात समझ में आई, H L से भी छोटा होगा। तो अब मैं यहाँ पे H की जगह लेस देन L लिख देता हूँ, मतलब L माइनस, समझ रहे हो। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, L² 2 जो बन रहा है ये इसका एरिया, वो L² 2 से तो छोटा ही आने वाला है, क्योंकि L तो मैक्सिमम वैल्यू है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको क्लेरिफाई करनी है। समझ में आ गया ये वाला सब कंसेप्ट कि लार्जेस्ट साइड L दे रखी है ना, उससे एरिया इसका L² 2 से छोटा ही रहने वाला है। तो ये बात तो सही है, लेकिन आपको नॉट ट्रू देखना है, तो आंसर ये नहीं होगा। अगला देखो, इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन रेशियो, इसमें 5, 12, 13, ये दिखते ही आप तुरंत बोल दोगे कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसमें से क्या है कि 2 एंगल हैं जो इसके एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटे एंगल हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि एक ही एंगल 90 डिग्री का हो गया तो बाकी दोनों का टोटल 90 है, तो टोटल 90 है बाकी 2 का, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल होना पड़ेगा। बाकी दोनों एंगल को एक्यूट एंगल होना पड़ेगा। क्लियर है ये बात।
अगला triangle formed by connecting the midpoint of the side of a triangle has 1/4 area of the bigger triangle। ट्राइंगल जो है हमने फॉर्म किया है किससे? मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ये मिड पॉइंट है इसके। मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल हैज 1/4 एरिया ऑफ द बिगर ट्राइंगल। ये वाला मामला समझ में आया? तो इसमें क्या है कि मिड पॉइंट जो है इसके ये वाला और ये वाला, इनको कनेक्ट करते हुए हमने एक ट्राइंगल बनाया है जिसका एरिया होगा 1/4 और 4 ऑफ ट्राइंगल का। बात तो सही है। कैसे? जैसे ये वाला पार्ट 1 2 3 और 4, ये 4 पार्ट में बट गया, पूरा 4 पार्ट में बट गया। और आपको पता है मिड पॉइंट अगर ये है तो एरिया तो सबका बराबर होने वाला है। तो ये वाला पार्ट 1 2 3 और 4 इंडिविजुअल सबका एरिया बराबर रहेगा। और ये जो एरिया, ये पूरे एरिया मतलब जो पूरा बड़ा ट्राइंगल था ये, उसका क्या रहेगा? 1/4 रहेगा प्रत्येक का एरिया बिगर ट्राइंगल का। तो ये बात भी ठीक है। अगला क्या है कि एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी साइड्स दे रखी हैं, एरिया इतना होगा। आपको आइसोसेलेस बना लेते हैं, बना लिया। 2a ये हो गया, 2a ये हो गया बराबर दोनों साइड। एक ये साइड है, ये a है, तो आप कह दोगे ये भी a/2 ये भी a/2। क्यों? क्योंकि ये मैंने इस पे हाइट बोल दो इसको, या फिर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसको बराबर काटेगा। क्यों काटेगा? क्योंकि इधर भी 2a है इधर भी 2a। अगर ये बराबर नहीं होते तो ये मिड पॉइंट पे नहीं काटता है इसको। ओके, एरिया निकालना है आपको के, तो मुझे केवल हाइट बता दो, हाइट निकाल लेते हैं। हाइट कैसे आएगा? इसका स्क्वायर करो, 4a² माइनस a²/2। a² कॉमन लिया आपने तो आप कह दोगे कि यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो कितनी वैल्यू बन रही है? 4a²/4 आएगा सर। तो आपके पास वैल्यू बन रही है ये 4a² माइनस a²/4। आपको हो गए 16 माइनस 1, आपको हो गए 15, 15/4a²। तो बेसिकली अंडर रूट ले लो इसका, तो अंडर रूट 15/2, अंडर रूट 15a/2। ये इसकी क्या आ गई? हाइट। एरिया निकालना है तो 1/2 इंटू आधार a है ऊंचाई, रूट 15a/2, तो ये एरिया आ जाएगा। जबकि इसमें 3√3 टाइप की कोई चीज़ आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, तो ये जो 4th ऑप्शन है इसका ये गलत हो जाएगा। बात आई समझ में आपको? कैसे करना है इस सवाल को? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए और बी है, एक एंटर करते हैं पार्टनरशिप में 25,000 और 50,000 रुपीज़ के साथ में, ठीक है। अब क्या हुआ कि 7 महीने के बाद में सी गेट्स ए पार्टनरशिप विद 30,000 एंड ए विदड्रॉ हिज कंट्रीब्यूशन आफ्टर 9 मंथ। और क्या होगा सी का प्रॉफिट, यदि अज्यूम करना है कि टोटल प्रॉफिट इतना था एट द एंड ऑफ द ईयर। तो सबसे पहले इनका टाइम देखना पड़ेगा कि कितने टाइम के लिए ये उसमें बिजनेस में रहे हैं, पार्टनरशिप में रहे हैं, ठीक है। तो ए, बी और सी। तो सबसे पहले देखिए जो ए है उसने क्या किया है कि 9 महीने के बाद में अपना कंट्रीब्यूशन विदड्रॉ किया है, तो 9 महीने तक ये रहा है। बी के बारे में बात करता हूँ तो एक चीज़ बोली है यहाँ पे कि सी आता है बाद में, लेकिन बी के बारे में लास्ट तक रहता है, ठीक है। बी स्टार्टिंग से लास्ट तक, तो 12 मंथ रहता है ये पूरा। सी जो है वो 7 महीने के बाद में एंटर करता है, मतलब केवल 5 महीने ही पार्टनरशिप में रहा, ठीक है। 7 महीने कंप्लीट हो चुके थे, 1 साल का मामला है, तो 5 महीने ही पार्टनरशिप में रहा। ये तो टाइम हो गया बेसिकली। अब पैसा किस रेशो में लगाया इन्होंने? पैसा इसने लगाया 25, इसने 50, आप 0 लगा सकते हो, और इसने लगाया 30। 0 लगाओगे वो भी कट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हम रेशो ले रहे हैं। अब बात समझने की क्या है, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको जब पार्टनरशिप का कंसेप्ट पढ़ाया था कि अगर पैसा सेम है तो टाइम के रेशो में हम देखते हैं चीज़ें, उस हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। और अगर टाइम सेम है तो अमाउंट किस हिसाब से लगाया पैसा उन्होंने, उस हिसाब से बटेगा। लेकिन दोनों ही अलग अलग हो तो दोनों के मल्टीप्लाई में A/T दोनों के मल्टीप्लाई में चीज़ें बटने वाली हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर लो इसको। आपको 5 से काटा, इसको मैंने
ठीक है यहाँ तक। 3 से भी कट रहा है क्या? ये 3 से कट जाएगा, 3 से ये, 3 से ये और 3 से ये। ओके, फर्दर कुछ चीज़ें 5 से भी कट रही हैं और ये 5 से भी कट रहा है। तो ओवरऑल जो चीज़ें बन रही है, 3 बन गया, ये 8 बन गया, ये 2 बन गया। इस रेशियो में बंटने वाला है मामला, ठीक है। तो 8 3 11 2 13, जो 3900 रुपये है ये 13 यूनिट की वैल्यू है। हमें सी की वैल्यू निकालनी, मतलब 2 यूनिट की। तो निकाल लीजिए, 13 थी 39, 300 इंटू 2 मतलब 600 रुपये सी को मिलने वाला है, ठीक है। ऐसे हो जाएगा ये। क्वेश्चन 12 बोल रहा है आपसे कि पॉपुलेशन एक सिटी का 1,75,000 है, 2 साल पहले था ये। इंक्रीज़ करता है 4% और 5% 2 सालों में, पहले 4% फिर 5%। आगे क्या बोला कि फाइनल जो प्रेजेंट का पॉपुलेशन है सिटी का वो कितना होगा। 2 तरीके हैं, एक तो क्या करो कि 4% और 5% का आप रिजल्टेंट निकाल लो ए बी रूल से और फिर उसको डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है कि 104, ये जो डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 175 जो भी है, इसका 104 इंटू 105 इसको मल्टीप्लाई कर लो, बटे में 100 तो आएगा ही आएगा। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी सोच सकते हो, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको। 175 3 0 तो है ही, इंटू 104 इंटू 105 बटे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 100 और इसका भी 100, ठीक है। ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। आगे फर्दर मैं सॉल्व करूँ इसको तो ये कितना बनता है, इसको मैंने सॉल्व करना सिखा रखा है आपको। ये हो जाएगा 109 20, ठीक है। तो 1 जीरो से फर्दर 1 जीरो और कट जाएगा। तो अभी मामला क्या बन गया, 1092 इंटू 175, 1092 इंटू 175 ये वैल्यू बन चुकी है आपके पास, ठीक है। अब इसमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि 75 है ना, इसमें 25 है, तो 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना ये बात। इसको लिख सकता हूँ 25 6 150, 25 अंत 175, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो इस वाले केस में इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे डिवाइड। ये थोड़ा कैलकुलेशन का काम है, बाकी चीज़ें आप डायरेक्ट भी कर सकते हो मल्टीप्लाई, इसमें कोई इशू नहीं है। 4 से मैंने डिवाइड किया, 4 दूनी 8, 2 बना और 4 सत्ते 28, सही चल रहा हूँ ना, 4 दूनी 8 2, 4 सत्ते 28 1 और 4 तिया 12, ठीक है। तो अब ये तो 100 हो गया, अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 7 तिया 21 2 और 49 21, 7 तिया 21 2 49 51, ठीक है। और 7 दूनी 14 और 5 19, 1911 करके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ए और बी ए कंप्लीट करते हैं किसी काम को 9 दिन में। ये ए प्लस बी है वो 9 दिन में, और ये बी प्लस सी है वो आपके पास 18 डेज में, और सी प्लस नहीं लास्ट में बोला है कि ए बी सी सभी मिलके, ठीक है, सबको मिला दो, ये 8 दिन में कर देते हैं। टोटल एफिशिएंसी अगर वर्क मानूँ तो 72 आ जाएगा क्या। ये 8 बार, ये 4 बार और ये 9 बार, ठीक है। आप कहोगे यहाँ से सी की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, आप कहोगे बी प्लस सी ये 4 दे रखा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू है वो आप कहोगे कि 5 है क्या, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू फिर 3 हो जाएगा, तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी डेज ए और सी कंप्लीट करेंगे, ए और सी का मतलब 5 + 1 6, तो 72 काम है 6 की एफिशिएंसी से 12 दिन में कंप्लीट, ठीक है। सवाल ये है अगला, a - 2 भी 8 है। देखो वैल्यू पुटिंग अगर कुछ सोच पा रहे हो तो हो सकता है इसमें, बाकी बेसिक आना चाहिए आपको। इसमें क्या करोगे कि a - 2b का कंसेप्ट है a + 2b तक पहुंचना है, तो स्क्वायर कर दो इसका। बेसिकली आप कहोगे ये a स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 4b का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ab, ये हो जाएगा आपके पास 64। हमें ये चाहिए
इसमें बेसिकली क्या चाहिए होता है, इसमें आपको चाहिए, इसका स्क्वायर में करता हूँ तो ए स्क्वायर 4b² प्लस 4ab चाहिए आपको होगी बात तो ठीक है। हमारे पास यहाँ पर मामला ये है, ए बी की वैल्यू ये है, तो अगर मैं इसमें क्या कर दूँ 8ab जोड़ दूँ दोनों तरफ तो काम बन जाएगा क्या, आपको होगी हाँ काम बन जाएगा। तो 2ab की वैल्यू ये है, तो 8ab की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई किया 36, तो 36 ऐड कर दो इसमें, इसका मतलब ये हुआ। तो ये वैल्यू क्या हो रही है 100 हो रही है ना, तो इसकी वैल्यू बेसिकली 100 आ गई है। तो ये तो बेसिकली इसका स्क्वायर है, हमें अंडर रूट लेना है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक इलेक्शन है जिसमें 2 कैंडिडेट हैं, 60% जो वोटर्स हैं वो वोट डालते हैं, ठीक है, आउट ऑफ विच में 4% जो हैं वोटर्स जो वोट हैं बेसिकली वो इनवैलिड डिक्लेयर हो गए। ओके, एक कैंडिडेट है जिसको इतने वोट मिले हैं जो कि 64% है टोटल वैलिड वोट का, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स जो एनरोल इलेक्शन में वो निकालना है। मैं कहता हूँ कि एक्स है वो टोटल है। ओके, अब इसका देखो, सबसे पहले 60% वोट डालते हैं तो 64% मैंने इसका ले लिया। आगे क्या है कि 4% तो इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने हुए आपके 96% हो गए वैलिड। अब इनवैलिड वोट का है ना 64% ये वैल्यू है आपको के, ओके, ये वैल्यू इसके बराबर है। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब इसको सॉल्व करना है, अब कुछ भी नहीं बचा सवाल में। आपको हो गए, काट लेते हैं इसको 16 से 4 बार, और ये 16 से कटना चाहिए पूरा पूरा। 16 संते 112, 10 और 16, ठीक काट रहे हैं ना। आपके पास 16 संते 112, 10 108, 16 6 96 हो रहा है, 12 और 16 8 बार जाएगा ये, ठीक है, 16 अंठे 128। ओके, नेक्स्ट देखो, दोबारा 16 से कटना चाहिए, 16 6 96, 16 2 32, 64, ठीक है, और ये आपके पास 8 बार। नेक्स्ट ये 24 से ये 2 बार, ओके, और अगेन आप इससे काटोगे 2 से तो ये आपके पास हो जाएगा 32 टाइम्स। बातें क्लियर हुई आपको। अब आगे देखिए मामला क्या बनने वाला है। अभी मैं काटता हूँ इसको 4 से 25, ये आपके पास बन जाएगा 8, ओके, और अगेन 4 से काटूंगा तो ये 25, और ये बन जाएगा आपके पास 2, और ये बन जाएगा आपके पास 50, 25 25 625, और 625 इंटू 5 ये 3125 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, एक योगा सेंटर है, 60% मेंबर है मैन है, 40% मेंबर है वुमेन है। एवरेज एज है वो 55 ईयर्स है, एवरेज एज है वुमेन का वो है 45, एवरेज एज है वो मेंबर्स का कितना होगा। मिक्सचर एलिगेशन है एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक से कर सकते हो, जैसे कि आप बताइए मुझे, ये 60% ये क्या है, 60% ये मैन है ये वुमेन है, 60% है 40% है, 6 4, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो 3 2। मैंने क्या कहा कि 3 मैन है 2 वुमेन है, बहुत आसान कर देते हैं सवाल को। अब ये है 55, ये है 45, मिक्सचर एलिगेशन से कर सकते हो, और बाकी बेसिक बहुत आसान है। इसकी 3 यूनिट मल्टीप्लाई कर लो, आपको हो गए 5 3 15, 5 3 15 और 1 16, ये टोटल। इसको किया मल्टीप्लाई, आपको हो गए 90 बटे टोटल कितना है 3 2 5, 5 से डिवाइड कर तो ये आंसर हो जाएगा। आपको होगी ऊपर वैल्यू आ रही है आपके पास 5 16 9 25, डिवाइड किया 5 से, आपको हो गए 51, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। डायमीटर एक स्फीयर का इंक्रीज़ किया 30%, परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम 2 तरीके हैं, कौन कौन से। आप क्या करो कि 30% 3 बार लेना है, ए बी रूल इसमें लगाओ, यहाँ से जो रिजल्टेंट आया पर दोबारा ए बी रूल इसमें लगाओ, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि वॉल्यूम में आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब की पावर है जो रेडियस का वो 3 क्यूब है, तो 3 बार आपको लेना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या है कि 30% को थोड़ा सा गौर से देखो, आपको 3/10, 3/10 का मतलब पहले अगर वैल्यू 10 थी तो अभी 13 हो गई है,
ठीक है। वॉल्यूम में जो कांस्टेंट बाकी जो टर्म है 4/3 पाई, ये सब कांस्टेंट है, तो इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इनको हटा भी सकते हो, केवल रेडियस पे काम कर सकते हो। आपको कि हमें तो यहाँ पे डायमीटर दिया है, पर देखो डायमीटर और रेडियस में कुछ फ़र्क नहीं रहेगा, क्योंकि डायमीटर जो है वो बेसिकली 2 टाइम्स रेडियस का ही होता है। तो 2 तो एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो वेरिएबल है वो आपके पास यहाँ पर रेडियस ही टर्म है। बात समझ में आ गई? तो आपको रेडियस या डायमीटर दिया तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ें वही सेम चलने वाली हैं। ओके, तो पहले 10 था, अभी 13 है। रेडियस बोल लो इस वाले केस में, या फिर डायमीटर बोल लो, दोनों चीज़ें सेम रहने वाली है। आगे क्या है, इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए मैंने क्या कहा, क्यूब करना है, तो क्यूब कर दो इसका, आप कहोगे 1000। इसका क्यूब किया, आप कहोगे 13 का क्यूब पता है आपको 2197 में होता है। इतनी बातें समझ में आई? आप कहोगे हाँ। अभी मुझे बताइए कि ये कितना इंक्रीज़ हो गया, आप कहोगे माइनस कर देते हैं, तो ये बेसिकली 1197 इंक्रीज़ हो गया। किसके रेस्पेक्ट में? आप कहोगे 1000 के रेस्पेक्ट में, मल्टीप्लाई बाई 100%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो 119.7% आपका आंसर हो जाएगा। समझ में कितना आसान हो गया सवाल? तो ऐसे भी सोच सकते हो इस सवाल को आप। ठीक है, 18 क्या बोल रहा है आपसे, इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप कहोगे 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर -4, 3 की पावर -4। तो सॉल्व किया, आप कहोगे यहाँ पर क्या बोलोगे, ऐसा करो कि 3 को ऊपर लेके जाओ, 2 को नीचे लेके आ जाओ। आप कहोगे ठीक है, कर लेते हैं ऐसा। तो 3 की पावर 6 और बटे में 2 की पावर 6, ये बन रहा है। ओके, अब हमें चाहिए पर x की पावर -2, ये तो x की वैल्यू आई है। बात समझ में आ रही है आपको? तो पहले तो x का रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल मतलब 1/x करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 6। इसका भी फिर क्या करना है, स्क्वायर करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो स्क्वायर कर दो, तो 2 की पावर 12, 3 की पावर 12। तो ये जो बटे में एक्स स्क्वायर है, इसी को ही तो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक्स की पावर -2, तो वही चीज़ है। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 19 देखिए, ए और बी इवेंट हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है। ठीक है, आपसे पूछा है कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये निकालना है आपको। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला रहता है प्रोबेबिलिटी में, क्या रहेगा फॉर्मूला? इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, पी ए यूनियन बी। ठीक है, पी ए यूनियन बी, इसका होल का वार, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पी ए यूनियन बी, ये एक ही चीज़ है, मतलब पी ए यूनियन बी का नॉट। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? तो अब इस वाले केस को मैं क्या करूँगा, इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 - पी ए यूनियन बी। तो मुझे पी ए यूनियन बी चाहिए होगा, तो मेरा काम बन जाएगा, उसको फिर मैं 1 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये बेसिकली पी ए यूनियन बी, ये मामला है, ये निकालना है। ए यूनियन बी के लिए क्या करना है, ये तो बेसिक से फॉर्मूले आपको पता है थोड़े थोड़े। क्या क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होती है, पी ए की प्रोबेबिलिटी प्लस पी बी की प्रोबेबिलिटी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी। अब इसमें सभी वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो ए मतलब 3/8, बी मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 4/8, ये इंटरसेक्शन 1/4 मतलब 2/8। सॉल्व कर लो, 4 3 7 -2, आप होगे 5/8। क्या आपको ये निकालना है? हाँ, ये चाहिए था, लेकिन हमें ओवरऑल तो ये चाहिए, तो 1 में से माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, 3/8। जल्दबाजी में ये मत कर देना, ठीक है? आंसर 5/8 रहेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, बेचता है राइस को कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन 25% प्रॉफिट यूजिंग फॉल्टी वेट। गलत वेट की वजह से 25% का प्रॉफिट कमा लेता है। डिसाइड करता है कि डिस्काउंट टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, व्हाट परसेंट डिस्काउंट ही शुड ऑफर टू मेक 10% प्रॉफिट। आगे क्या बोल रहा है कि उसको
25 पहले तो 25% का वो क्या कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था पेट में गड़बड़ की वजह से। अभी वो डिस्काउंट दे रहा है, तो कितना डिस्काउंट उसको देना चाहिए कि अभी उसका जो रिजल्टेंट है वो 10% का प्रॉफिट बन जाए। आप बताइए कैसे करना है इस सवाल को। आप कहोगे जो ओवरऑल है वो 25% का मामला है, ठीक है, 25% का है, तो आपको जो फाइनल बनाना है मतलब SP से CP का जो रेशियो है, ये जो बेसिकली वैल्यू है आपको कितनी देखनी है, 10% का प्रॉफिट। 10% का मतलब 110/100, ये है फाइनल। और ये कर क्या रहा है बेसिकली, ये बेसिकली कर रहा है कि 125 का मामला है, 100 रुपये की वस्तु को 125 में बेच रहा है, इस पर कुछ डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट देगा तो मतलब मैं मान लेता हूँ डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा 100 - D। बात सही है, 100 - D बटे 100। तो ये सॉल्व करना है इसको। तो आप कहोगे कि ये तो कट जाएगा यहाँ पे, 25 से काट लो, 25 5 बार, ये 4 बार मल्टीप्लाई किया, तो ये बेसिकली वैल्यू कितनी बन रही है, 440/5। ठीक है, ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी आपके पास कितनी, 88 आ रहा है क्या। तो ये 100 - D की जो वैल्यू है ना, ये 88 है। तो D की वैल्यू सीधा सीधा दिख रही है कि कितना डिस्काउंट दिया उसने, 12% का डिस्काउंट दिया है। ये बात ठीक है, समझ में आई आपको कैसे किया ये वाला सवाल। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो क्या, आप बताओ आपको कि कैसे सोचें। देखो AB रूल लग सकता है क्या इसमें, जैसे कि ओवरऑल जो AB रूल का फाइनल आउटपुट है वो 10% है, दूसरा 25, ठीक है, और नेक्स्ट क्या है 25 - D डिस्काउंट है, ओके, एंड -D × 25/100। क्या मैं ही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ क्या बताओ आप। 25 से काटूंगा ये 4 बार, ओके, तो अब क्या आएगा ये बेसिकली वैल्यू, इसको इधर लेके आओ, उसको उधर लेके आ जाओ, तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी D माइनस, तो ये 3D/4, और इधर आएगा ये माइनस, तो ये 15 बन रहा है। 3 से काटा इसको 5 बार, क्या सही है कि नहीं नहीं, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया हमने, ये 5D आएगा बेसिकली, ये ना D - D माइनस माइनस है ना दोनों, तो ये बेसिकली हो जाएगा 5D/4, और ये बेसिकली 15 है, तो 5 से ये कट जाएगा 3 बार, तो D की वैल्यू क्या आ रही है 12%। तो ऐसे भी सोच सकते हो, देखो ये अभी तुरंत ही सोचा है हमने कि इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है AB रूल से। ठीक है, हो गया ये वाला सवाल, समझ में आया, आगे बढ़े। एक नंबर है इंक्रीज होता है 25% और फिर डिक्रीज होता है 16%, फाइनल वैल्यू क्या होगी। देखो इंक्रीज है 25, AB रूल लगाओ, -16 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25 × 16/100। यहाँ से वैल्यू आप कहोगे 9, यहाँ से आप कहोगे 25 से 4 और 4 से 4 माइनस किया 4, तो ओवरऑल प्लस की वैल्यू आ रही है, तो प्लस का 5% इंक्रीज। ठीक है, मॉड बताना है डाटा। मॉड का मतलब सिंपल सा वही है कि जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, मतलब बहुलक, ज़्यादा बार जो रिपीट हुआ है वैल्यू आपका मॉड हो जाएगा। कौन सी वैल्यू देखना है आपको इसमें, जैसे 21 आपके पास 2 बार रिपीट हुआ है, 15 1 2 3 4 टाइम्स है, तो ये 15 ज़्यादा दिख रहा है, तो 15 आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा है, इसमें देखना है सिंपल से तरीके से। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, A and B ईच हैव सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंज। आगे क्या बोला है कि A B से कहता है इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज, यदि उसके पास जो भी ऑरेंज है उनमें से वो 10 यदि दे देता है, आई विल हैव ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। ओके, तो ये A है और ये B है। सबसे पहले कंडीशन क्या बोली है कि क्या हुआ है, सबसे पहले देखो समझो इसमें कि A कहता है B से, तो B ने क्या किया है कि 10 ट्रांसफ़र कर दिया अपने पास से A को, तो A के पास क्या हो जाएगा, संख्या बढ़ जाएगी, मतलब 10 का इंक्रीमेंट, और B के पास क्या हो जाएगा B - 10। इतनी बात समझ में आई। लेकिन एक कंडीशन क्या है कि ये जो ऑरेंज है ना इसके पास,
ए के पास अब ऑरेंज कितने हो गए, इसके जस्ट डबल। तो यहाँ पे इस तरीके से आप पहली कंडीशन बना सकते हो। दूसरा क्या बोला है, बी रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 ऑफ योर ऑरेंज आई हैव द सेम नंबर ऑफ ऑरेंज लेफ्ट विद यू। अब आगे क्या है कि यदि उल्टा हो जाता है, यदि ये 10 इसको दे देता है तो बी के पास अभी संख्या बढ़ जाएगी 10, तो दोनों का बराबर हो जाएगा मामला। ये दूसरी कंडीशन है। तो दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन बन गई है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ऊपर से क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बी को मैं इधर लेके आ जाता हूँ, तो a माइनस 2b ये जो है आपके पास इक्वल हो जाएगा -20, और ये भी इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -30। यहाँ तक ठीक। आगे देखो नीचे a माइनस बी, और ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10 उधर जाएगा तो 20। ओके, आपको निकालना है a का नंबर। तो ऐसा करो, b को एलिमिनेट कर देते हैं। b को एलिमिनेट करने के लिए इसको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 40 हो जाएगा। माइनस कर दो इसमें से, ऊपर वाले में से नीचे वाले को, या किसी में से कर दो तो हो जाएगा इजीली। माइनस किया, यहाँ से a बचेगा, तो a की संख्या क्या आ जाएगी, इसको अगर माइनस करोगे इसमें से तो 40 माइनस -30 इक्वल टू 70। तो a के पास जो ऑरेंज है वो कितने हैं, 70। आप यहाँ x और y भी मान सकते हो, वही चीज़ रिप्रेजेंट करेंगे जो आपने यहाँ पे a और b माना है, उस तरीके से ही। आगे बोला है कि ABC और PQR है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, ठीक है। तो AB जो एंगल है, सॉरी A एंगल है, वो P एंगल P के बराबर है, वो 90 के। तो देखिए आपको क्या देखना है कि संगत जो कोण है वो बराबर होंगे इनके, तो उस तरीके से बनाना है। तो एंगल ये A है तो ये P हो जाएगा। दूसरा क्या है कि ABC, ये आपके पास B, ये C, अब PQR देखो BC जो वैल्यू है ना आपके पास वो 29 सॉरी, ये 29, ये बेसिकली है कि आपके पास इसका हो गया हाइपोटेन्यूस। PR की जो वैल्यू दी है आपके पास 21, तो मैंने कहा था कि संगत भुजाएं बराबर होंगी, जैसे कि हमने पढ़ा है ना कि ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है PQR के, तो वही चीज़ें ले रही हैं। जैसे AB इसका मैंने साइड लिया तो इसका PQ साइड के आपके पास कॉन्ग्रुएंट है तो बिल्कुल बराबर रहेगा, ठीक है। और अगर आपके पास सिमिलर है तो इनका रेशो आपके पास इक्वल रहेगा, इतनी बात ठीक है। तो ये AB है जो PQ के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 21 PR है तो ये आपके पास 21 हो जाएगा। आपको ये कैसे निकालें, देखो 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट होता है, तो ये भी 20 हो जाएगा तो ये भी 20 हो जाएगा। आपसे कुछ भी पूछ ले बता दोगे आप सब। तो AB की वैल्यू पूछिए, AB आप कह दोगे 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक शॉपकीपर है, बेचता है अपने सामान को हाफ ऑफ द लिस्ट प्राइस, ठीक है, और इस तरीके से 17% का उसको लॉस होता है। आगे बोला है कि यदि वो बेचता है लिस्ट प्राइस पर ही तो गेन परसेंटेज कितना होगा, समझिए। CP से स्टार्ट करें। CP अगर मैंने 100 माना, इस पर लॉस हुआ है उसको 17% का, 17% का लॉस हुआ तो कितने में बेचा है, आपको हो गया कि 83 में बेचा है। अब कंडीशन क्या है कि ये जो है ना SP, ये बेसिकली लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस का हाफ है, तो मार्क प्राइस क्या रहा होगा, डबल। तो कितना हो जाएगा, 6 और 8 दूनी 16, 166, ठीक है। अब आगे क्या बोला सवाल में कि मार्क प्राइस पर ही बेचे, लिस्ट प्राइस पर ही बेचे, मतलब 166 में ही बेचे 100 रुपये की वस्तु को, तो कितना गेन हो रहा है आपको, हो गया 100 रुपये से कितना एक्सेस में है, 66, तो 100 के रेस्पेक्ट में है ये, तो डायरेक्ट परसेंटेज हो जाएगा, तो 66% आंसर हो जाएगा आपका। बात समझ में आई, बहुत आसान तरीका था। 26 देखिए, रेडियस है और हाइट है, एक राइट सर्कुलर कोन का इंक्रीज किया 25%, फाइंड द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है। क्या करोगे बताओ, आप कहोगे कि दो तरीके से सोच सकते हैं सवाल को हम, कैसे, एक तो आप इसमें डायरेक्ट वो वाला तरीका लगा सकते हो, कौन सा वाला कि AB रूल वाला, ठीक है,
AB रूल लगाओगे तो वहाँ से भी हो जाएगा सवाल। दूसरा क्या है कि आप कोई एक वैल्यू फिक्स करके मान सकते हो, जैसे 25%, मतलब पहले कोई वैल्यू अपनी, जैसे 25% को बोलोगे आप 1/4, पहले 4 थी रेडियस की वैल्यू, फिर 5 हो गई, फिर इंक्रीज़ आप निकाल सकते हो यहाँ से। एक तरीका ये भी है, एक तरीका ये भी है, हाँ ऐसे भी सोचा जा सकता है। तो दोनों समझ में आ रहे हैं आपको। पहला तो हो गया AB रूल। AB रूल कैसे लगाओगे, 25%, 25% और 25%, इन दोनों में लगाओ, यहाँ से जो रिजल्टेंट आएगा फिर इसमें लगाओ। दूसरा तरीका मैं बता रहा था कि 25% को आप 1/4 लिखोगे, मतलब पहले 4 थी कोई वैल्यू, अभी वो 5 हो गई है। अब आप कहोगे कि बाकी जो फैक्टर हैं वो क्या रहेंगे, बाकी कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि आप बात कर रहे हो वॉल्यूम में। वॉल्यूम में जो पाई आएगा 1/3 आएगा, कौन है ना, कौन है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये वाली कांस्टेंट टर्म में केवल ये वेरिएबल हैं और ये सभी इक्वल हैं, तो आप इनको एक सिंगल टर्म मान सकते हो कि कोई भी वैल्यू है उसका क्यूब करना है, ठीक है, पावर 3 करनी है। तो इस तरीके से सोच सकते हो। तो 4 से 5 है तो 4 का क्यूब, इधर 5 का क्यूब, ये हो जाएगा आपके पास 64, ये हो जाएगा 125। कितना बढ़ गया, आप कहोगे 1 और यहाँ पे 6। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? किसके रेस्पेक्ट में बढ़ गया, आप कहोगे 64 के रेस्पेक्ट में। तो मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ओके, सॉल्व किया तो आप कहोगे कि यहाँ से 4 से काट सकते हो, थोड़ा सा पर काट लो, चलो इसको 16, 4 से काटा 25, 1 कम 25 और 150, 152, ठीक है। 16 16 9 144, 144, 8 बनेगा 5, 16 5 80, 95 पॉइंट कुछ आएगा। ऑप्शन आपका यही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, फॉर एन इलेक्ट्रिक बिल 50,000 का है, डिफरेंस बिटवीन 30% डिस्काउंट और 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है 26 का और 5 का, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। एक तरीका बेसिक क्या होगा कि पहले 50,000 का 30% निकाल लो, ठीक है, फिर 50,000 के 2 सक्सेसिव निकाल लो, फिर जो फाइनल वैल्यू आती है उन दोनों का डिफरेंस ले लो, एक तरीका। दूसरा क्या कर सकते हो, आप पहले ही जो परसेंटेज पे लो उनका डिफरेंस ले लो। तो ये तो 30%, इसमें तो कुछ छेड़खानी नहीं करनी। दूसरा जो है 26 और 5, इनको देखो, इनका आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको 26 5 31 माइनस आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपको 131.3, ठीक है, माइनस कर लो, आप कहोगे ये हो जाएगा 29। बात सही है, 29 30, हाँ 29.7। तो डिफरेंस कितना है, 0.3 का। तो 0.3% निकालना है आपको 50,000 का। ओके, ये 50,000 है, इसका 0.3, 0.3% है तो बटे 100, पॉइंट और हटाया तो एक और जीरो नीचे, 3 जीरो से ये 3 जीरो, मल्टीप्लाई किया 150। सवाल बोल रहा है कि मोड बताइए इसका, डेज ऑफ कन्फाइनमेंट ये दिया हुआ है और नंबर ऑफ पेशेंट। तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, ये जो नीचे वैल्यूज़ दे रखी फ्रीक्वेंसी है, तो जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वही आपका मोड होता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ आपको टेबल बना के दे दी है, ये सिंपल इस तरीके से होती है जैसे 6 6 6 6, ठीक है, 7 7 7 7 7 7, इस तरीके से होती। तो आप और थोड़ा सा ये तो वैल्यूज़ बढ़ रही थी तो इनको क्या है सिस्टमेटिक अरेंज करके दे दिया कि 6 की फ्रीक्वेंसी 4 बार, 7 की फ्रीक्वेंसी 6 बार। तो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार है, आप हो गए 8 की फ्रीक्वेंसी 7 बार है, 7 बार रिपीट हुआ है, तो ये आपके पास 8 इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। ये बात ठीक है। तो यही चीज़ तो हम देखते हैं इसमें मोड में। डायमीटर है एक हेमिस्फेरिकल बाउल का 21 है, डायमीटर है, ध्यान से समझना। वॉल्यूम क्या होगा ये आपको निकालना है। आपको डायमीटर है तो 21/2 रेडियस हो जाएगा, हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर है तो 2/3, पाई है तो 22/7, मल्टीप्लाई कर लो 21 21 और ये 21, ओके, नीचे जाएगा 8, 21 से तो एक 21 गायब, ओके। अभी क्या करता हूँ, यहाँ से बन जाएगा 11, यहाँ से बन जाएगा 2, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 4 4 1 और मल्टीप्लाई 11, 11 से करना आसान होता है, मैंने सिखा रखा है पहले, 1, ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये आपके पास कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 2425.5, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये लास्ट सवाल है आपका इस शिफ्ट का। ABC है एक ट्राइंगल, A 85 है, C इतना है, PQR सिमिलर, इस बार सिमिलर दिया है किसके, ABC के। ठीक है, अब इसमें बस ध्यान यही रखना है कि कौन सा एंगल किसके सिमिलर दिया, तो उसी क्रम में हमको लिखना है ABC PQR, ऐसा नहीं है कि PRQ लिख दो, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा उसी रेशो सिस्टम, क्योंकि यहाँ ABC PQR की सिमिलर दिया था। ओके, तो A है 85, तो ये P भी 85, C है 58, तो ये भी 58, क्योंकि उसी ऑर्डर में लिखना है ABC PQR, पहले A तो इधर P, इधर B, इधर Q, इस तरीके से। ठीक है, अगला Q निकालना है ये वाला, तो ये B के इक्वल होगा, तो टोटल करके देख लो कितना हो रहा है, ये 8 5 13 और 8 5 13 1 14, 143, 180 में से माइनस कर लो इसको, 7 5 3 37, ऑप्शन नंबर 3। समझ में आई बात आपको? तो ये आपके पूरे 30 क्वेश्चंस इस शिफ्ट के कवर होते हैं यहाँ पे। ठीक है।